क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मैं फादर जॉन भाबोर इंदौर डायसिस से डिवाइन रेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं दया और दान के ऊपर, और इस विषय पर हम मनन चिंतन करते हुए प्रभु के सम्मुख आते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा हृदय और मन अपनी ओर लगाए, क्योंकि दया और दान दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। जिसके हृदय में दया है उसके मन में दान का भी भाव उत्पन्न होता है। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 2 से लेकर 4 में प्रभु का वचन कहता है, जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ, ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, दान एक ऐसी चीज है जो हमें निरंतर करनी चाहिए और दान देना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति का स्वभाव है। परंतु आज के परिवेश में विशेष रूप से हम देखते हैं कि लोग इसे भूलते जा रहे हैं। दान और दया के ऊपर आज हम मनन चिंतन जब कर रहे हैं तो मन में यह भाव हमेशा रखें, प्रभु के जीवन को हमेशा देखें कि हमारे प्रभु ने किस प्रकार से लोगों पर दया दिखाई, किस प्रकार उन्हें दान के विषय में समझाया। जब आज हम दान के विषय में किसी से कुछ कहते हैं तो लोगों के मन में यही विचार आता है कि रुपए पैसे का दान। और यह दान हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कभी कभी जब दान देते हैं, चर्च में हो या कहीं भी हो, वे वह दान देते हैं जो सबको दिखाई दे। लेकिन प्रभु आज यह कहते हैं कि जब तुम तुम्हारे दाएं हाथ से अगर दान दे रहे हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह जानना पाए कि तुमने क्या दिया है, कितना दान दिया है। लेकिन जब आज हम देखते हैं तो लोग विशेष रूप से यह कहते हैं, जब दान देते हैं तो वे सबको बताते हैं कि हमने इतना दान दिया है, चर्च में या किसी धर्मशाला में या किसी वृद्ध अवस्था में कोई व्यक्ति है उसे इतना दान दिया है। लेकिन प्रभु जब आज हमें बताते हैं हमारा दान गोपनीय रहे, ताकि केवल हमारा स्वर्गीय पिता ही जान पाए कि हमारा मन दान देने के लिए कितना उत्सुक है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 में पढ़ते हैं पद संख्याएं 19 से लेकर, यरीको के 2 अंधे जब वे यरीको से निकल रहे थे तो एक विशाल जनसमूह ईसा के पीछे पीछे चल रहा था। सड़क के किनारे 2 अंधे बैठे हुए थे। उन्होंने यह सुना कि ईसा सामने से गुजर रहे हैं तो वे पुकार कर कहने लगे, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। जब हम दान और दया के बारे में कह रहे हैं तो यह दया वह व्यक्ति मांग रहा है जिसे देखने की जरूरत है, जिसे रोशनी चाहिए अपनी आंखों के लिए, तो प्रभु उन्हें वह दान देते हैं, अपनी दया उन पर बरसाते हैं। जब वे कहते हैं, हे प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। जब हमें दया की जरूरत है या हमें दान की जरूरत है तो हमें प्रभु से सीखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से दान देना है। भ्रष्टाचार से लिप्त होकर हमें दान नहीं देना है। भ्रष्टाचार से लिप्त होकर कार्यों को करते हुए दान नहीं करना है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, विशेष कृपा और आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आगे हमें विशेष रूप से कहते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 7 में, धन्य है वे जो दयालु हैं उन पर दया की जाएगी। अगर आप दयालु हैं तभी आप पर दया की जाएगी।
अगर आप दयालु नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप पर दया की जाए तो यह नहीं हो सकता। अगर आप किसी को कुछ देंगे तो प्रभु उसे चौगुना वापस लौटा देगा। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहन, यही दया का भाव हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे परिवार में हमेशा बना रहना चाहिए। हम जब कहते हैं यह सारा संसार वासुदेव कुटुंब है, यह सारा संसार प्रभु का घर है, तो विशेष रूप से एक परिवार होते हुए हम भी प्रभु के साथ में रहे, प्रभु के अनुग्रह में रहे और प्रभु के साथ में जीवन बिताएं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, जाकर सीख लो इसका क्या अर्थ है, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। प्रभु आपका बलिदान नहीं चाहता है, वो आपसे दया चाहता है कि आपके मन में कितनी दया है। जब हम प्रभु के दया के भाव को समझते हैं, प्रेम के भाव को समझते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रभु ने मानव जाति पर इतना प्रेम दिखाया, इतनी दया दिखाई कि क्रूस पर अपने आप को न्योछावर कर दिया, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। वही प्रेम है, वही दया है जो हमारे जीवन में प्रभु हर दिन लेकर आते हैं। प्रभु कहते हैं, आगे मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। जब प्रभु इस दुनिया में आए तो उन्होंने अंधकार को दूर किया, उन्होंने हर प्रकार के बंधनों से लोगों को मुक्त किया। प्रभु ने कोढ़ियों को चंगा किया, प्रभु ने अंधों को दृष्टि दान दिया, प्रभु ने लंगड़ों को चलने के लिए उन्हें चमत्कार के द्वारा उन्हें चलना सिखाया, उन्हें नया जीवन दिया। तो कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह प्रभु की दया है मानव जाति के ऊपर कि हम प्रभु के रास्ते पे चलते हुए दया के भाव को समझे। और यह दया किस प्रकार से एक दान का कारण बनता है। हम सोचते हैं कि अगर हम रुपए पैसे से दान दे सकते हैं तो किस प्रकार से हमें दान देना चाहिए। प्रभु उसके बारे में हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार से दान देना चाहिए। लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 9 से लेकर 13 तक प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु से विशेष रूप से दया की मांग करना चाहिए। हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार की चीजों की जरूरत है तो प्रभु के सामने उन निवेदनों को आज रखें। प्रार्थना में जीवन बिताते हुए इस समय में और आने वाले समय में प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु के प्रेम को समझे, प्रभु की दया को समझे, प्रभु की करुणा को समझे कि दिव्य करुणा के द्वारा प्रभु हम पर दया बरसाता है। जब हम दिव्य करुणा की माला कहते हैं तो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। जब आपको दिव्य करुणा चाहिए, ईश्वर की करुणा आपके परिवार पर चाहिए या आपके जीवन में चाहिए, या किसी व्यक्ति को जरूरत है प्रभु की दया की, तो उसे विशेष रूप से प्रभु के सामने समर्पित करें। हम आगे विशेष रूप से पढ़ते हैं लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 33 और 34 में प्रभु का वचन कहता है, अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो, अपने लिए ऐसी थैलियां तैयार करो जो कभी छिजती नहीं, स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो, वहां न तो चोर पहुंचता है और न कीड़े खाते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग के लिए पूंजी तैयार करो। स्वर्ग के लिए अपने जीवन में जो भी आप काम कर रहे हैं या सांसारिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं, पूंजी, धन, संपत्ति, हम सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, सब कुछ एकत्र करना चाहते हैं, लेकिन एक दिन आप सभी को इन सभी चीजों को यही छोड़कर जाना है। यही सत्यता है
जीवन का यही मूल है कि आप इस संसार में आए हैं तो आपको सब कुछ छोड़कर जाना है। इसलिए स्वर्ग राज्य के लिए अपने लिए पूंजी तैयार करो। जिस तरह प्रभु कहते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। तो हमारा हृदय वहीं रहता है जहां पर हमारी पूंजी है। अगर आप प्रभु के वचनों को सुनने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और आपके घर में सोने के जेवर रखे हुए तिजोरी में, और आप प्रभु के वचन सुन रहे हैं दूर जाकर, लेकिन आपका हृदय उसी तिजोरी में आप छोड़कर आए हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, ऐसा ही जीवन एक मनुष्य का होता है। तो इन सभी मोह माया के बंधन से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जहां पर दान है, जहां पर दया है, वहीं पर दान है, और यह दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रभु के इस करुणा भाव को अपने जीवन में लेकर आए। आइए हम प्रार्थना करें, कुछ देर मौन रहे, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे घर को अपनी कृपा से, अपनी आशीष से भर दे। हर प्रकार के बंधन से छुटकारा दे, हर प्रकार के मोह माया के बंधन से छुटकारा दे। हो सकता है हम बहुत बार प्रभु के लिए समय नहीं देते हैं, बहुत बार हम दान दया से दूर रहते हैं। तो इस रूप से आइए हम प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें आज के दिन कि प्रभु हमें दान और दया का विशेष अवसर प्रदान करे। हमारा मन, हमारा हृदय प्रभु में बना रहे, इसके लिए प्रार्थना करें। आइए प्रभु की अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के प्रेम के लिए प्रार्थना करें। हर एक बंधन से प्रभु आप सभी को छुटकारा दे, उसके लिए विशेष रूप से प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह से भर दे, अपने प्रेम से भर दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।